अभी 10th क्लास के जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय जीव प्रक्रम को अपने प्रिय बच्चों को समझाने जा रहा हूं। तो परिचय के रूप में आप देखें तो जीव के शरीर में अनुरक्षण कार्य निरंतर होता रहता है और ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य को करते हैं उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। एक परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि जीव प्रक्रम क्या है, लेकिन इस जीव प्रक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जीव की क्रियाविधि छिपी हुई है। हम सिर्फ परिभाषा के आधार पर जीव प्रक्रम को अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसके बाद हमें जीव प्रक्रम क्या है विस्तार से समझना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमें जीव की शरीर की संरचना का आकलन करना होगा। जीव की शरीर की संरचना। तो आप 9th क्लास नीचे क्लास के कोशिका में पढ़े हैं कि बहुकोशिकीय जीव की शरीर की संरचना का पहला इकाई होता है कोशिका। कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र और अंतिम में एक शरीर की संरचना होती है। अगर मान लें हम कि यह शरीर एक मानव की है, अगर मानव के शरीर को मान लेते हैं, जीव के रूप में अगर हम मानव को लेते हैं, हमें देखना है कोशिका जीव की संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में कई कोशिकांग होते हैं, महत्वपूर्ण अंगक होते हैं। उसके बाद ऊतक, ऊतक के शरीर में क्रियाएं होती, अंग अपनी क्रिया करते, अंग तंत्र अपने क्रिया करते, तब जाके एक जीव की सारी क्रिया संपन्न होती है, पूरी होती है। और इस कथन को, इस जटिल संरचना को जो एक जीव की शरीर के रूप में दिखाई देती है, इसके अंदर की जितना भी महत्वपूर्ण कार्य है जो इस प्रक्रम को पूरा करता है, इस सारे अंग को, कोशिका को, ऊतक को कार्य करने के लिए शक्ति देता है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को विषम परिस्थिति पर्यावरण के से सुरक्षा प्रदान करता है, नुकसान होने से बचाता है। आखिर कौन वह प्रक्रिया है जो एक जीव की सारी प्रक्रिया को संचालित करता है? तो वही प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम। शरीर के आंतरिक क्रिया में, किसी भी जीव के शरीर के आंतरिक क्रिया में जैविक प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती है। जैविक प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती है और वे जैविक प्रक्रिया ही एक जीव में होने वाली सभी आंतरिक क्रिया को पूरा करती है और यह निरंतर चलती रहती है। तो इसके बाद हम यह देखेंगे कि कौन यह प्रक्रम है जो कोशिका का, नई कोशिका के निर्माण,
कोशिका की ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका की सुरक्षा देना, कोशिका की वृद्धि और विकास करना, शरीर के आंतरिक क्रियाकलाप में बैलेंस और संतुलन बनाना, इस क्रिया जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम कहते हैं। तो जीव प्रक्रम को ऐसे हम जीव प्रक्रम पहली जो हमारी क्रिया है वह होती है पोषण। जीव प्रक्रम की पहली क्रिया है पोषण। अब हम ये समझेंगे कि यह पोषण हमारे जीव की क्रिया को कैसे पूरा कर देता है। ये पोषण हमारे जीव में होने वाली क्रिया को किस तरह पूरा करता है। दूसरा जो प्रक्रम है वह है श्वसन। तीसरा जो है वह है उत्सर्जन। चौथा जो है वह है परिवहन। ये चार क्रिया ही मिलके जीव के शरीर में होने वाली सभी गतिविधि को पूरा करते हैं। हमें एक एक करके एक एक प्रक्रिया को समझना है। कैसे पोषण जीव प्रक्रम है, कैसे श्वसन एक जीव प्रक्रम है, कैसे उत्सर्जन जीव प्रक्रम है, और कैसे वाहन या परिवहन जीव प्रक्रम है। इसके लिए हम सबसे पहले अब पोषण के बारे में बताएंगे। पोषण सबसे पहले हम समझाएंगे पोषण। तो आपको मालूम है कि जीव जो होता है वह कार्बनिक पदार्थ के रूप में बाह्य स्रोत से खाने योग्य पदार्थ को अपने मुख के माध्यम से अंतर्ग्रहित करता है। खाने योग्य पदार्थ को अपने मुख के माध्यम से जीव भोजन के रूप में अंतर्ग्रहित करता है। अब जो भोजन है, इस भोजन का पाचन तंत्र के द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा पोषक तत्वों का निर्माण होता है। जब भी हमारा भोजन हमारे पाचन तंत्र के द्वारा पचाया जाता है तो उस क्रम में उस भोजन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है, पोषक तत्व। और वे पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त होता है पोषक तत्व। अगर हम मान लें, अगर ध्यान दें यहाँ, तो प्रोटीन, पोषक तत्व के रूप में पहला पदार्थ प्रोटीन है, और यह प्रोटीन ही एक जीव की संरचना या एक जीव की संरचनात्मक कार्य, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, हार्मोन जीव की प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रदान करता है। ये कहां से हमको प्राप्त हो रहा है, भोजन से। कब प्राप्त हो रहा है, पाचन के बाद। और यह हमारे शरीर का
महत्वपूर्ण क्रिया नई कोशिका का निर्माण, नए एंजाइम का निर्माण, जीव की रचना का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन के बाद हमारा दूसरा जो है वह है वसा। वसा भी हमें पोषक तत्व के रूप में पाचन से प्राप्त होता है, लेकिन यह वसा एक जीव के लिए क्या करता है? यह एक ऊर्जा का भंडार भी है, ऊर्जा देता है। इसके बाद कोशिका की सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका की रक्षा करता है। इसके बाद अगर हम लेते हैं खनिज लवण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को क्रियाशील रखता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों को क्रियाशील रखता है। इसके बाद का जो पोषक तत्व है वह है विटामिन। ये विटामिन के द्वारा हमारे शरीर को सुरक्षा, यह जो है इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करता है। और लास्ट में जो बचता है ग्लूकोज C6H12 और O6, यह हमको पोषण के द्वारा ही प्राप्त होता है। और पोषण के बाद यह हमारे ईंधन का एक साधन है, ईंधन है यह। तो यह भोजन यानी पोषण जैव परक्रम इसीलिए है क्योंकि इसी से प्राप्त पोषक तत्व हमारे शरीर की संरचना बनाता है, हमारे शरीर की कोशिका को रक्षा करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय रखता है, हमारे मांसपेशियों को सक्रिय रखता है, हमारे पूरे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। तो एक पोषण एक जीव के लिए इतनी क्रिया को करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जैव परक्रम। पोषण एक जैव परक्रम। पोषण परक्रम के बाद हमारा दूसरा परक्रम शुरू होता है श्वसन। श्वसन, आप ध्यान दें कि जैसे ही पोषण से हमको ग्लूकोज मिला C6H12 और O6, यह ग्लूकोज जब रक्त के माध्यम से हमारी कोशिका में पहुंचता है तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के लेके जाता है, इसी ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित करता है और यही ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। एटीपी हमारे जीव के शरीर का ईंधन है और इसी एटीपी का प्रयोग करके हमारा शरीर अपने सभी जैव परक्रम, जितनी क्रिया शरीर को करनी पड़ती है, यही एटीपी ऊर्जा खर्च होता है और शरीर कार्य करने की क्षमता हासिल करता है। इसके बाद इसलिए हम श्वसन को जैव परक्रम कहेंगे। क्यों जैव परक्रम कहेंगे? अगर श्वसन हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे ग्लूकोज का विघटन नहीं होता, हमारे शरीर को एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति
नहीं होती। आप जानते हैं बगैर ऊर्जा के कोई भी क्रिया संभव नहीं। तो हमारी शरीर जो कार्य कर रही है और कार्य करने के लिए सक्षम है, वह हमारे श्वसन के बाद ही हो पा रही है। इसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? मान लीजिए जब हम पोषण करते हैं, पोषण में जो पोषक तत्व मिलता है, कुछ अवशेष पदार्थ हमारे बड़ी आंत में चली जाती है। पोषण के उपरांत कुछ अवशेष पदार्थ हमारे बड़ी आंत में जमा होती है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसी तरह श्वसन के उपरांत भी जब ग्लूकोज का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसी क्रम में CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का निर्माण होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। या तो हम सांस छोड़ते हैं तो निकल जाता है, लेकिन ये हमारे रक्त में जमा हो जाता है। अब इस नाइट्रोजनी पदार्थ को हमारी जो वृक्क है वह अलग करके मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो पोषण से प्राप्त बड़ी आंत से बचा हुआ अवशेष और श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वह शरीर से बाहर निकालता है। उसी को हम लोग उत्सर्जन करते हैं। और फिर हमें देखना है कि उत्सर्जन को ज्यों कर हम क्यों करते हैं। अगर पोषण और श्वसन के उपरांत व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं निकले, उस स्थिति में हमारे शरीर की आंतरिक संतुलन बिगड़ जाएगी और हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा। तो इसलिए उत्सर्जन को भी हम जीव परक्रम कहते हैं। इसका चौथा जो भाग है वह है परिवहन या वहन भी कहते हैं। हमारे शरीर में नाक से हम ऑक्सीजन को लेते हैं। आमाशय से पचने के बाद ग्लूकोज रक्त के रूप में हमारे शरीर की कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 बनता है, फिर नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ बनता है। इसमें से बहुत चीज हमारे लिए आवश्यक है, जैसे ग्लूकोज का बनना, विटामिन का बनना, प्रोटीन का बनना। ये सब हमारे कोशिका के लिए बहुत उपयोगी है। इस उपयोगी पदार्थ को कोशिका तक पहुंचाना और कोशिकीय क्रिया के बाद जो अनुपयोगी पदार्थ है उसे कोशिका से या शरीर से बाहर निकालना या उत्सर्जन अंग तक पहुंचाना, ये सब परिवहन क्रिया द्वारा संभव होता है। जो आवश्यक है, कहाँ जरूरत है, वहां पहुंचाना। जो व्यर्थ है वह कहाँ से निकलेगा, वहां पहुंचाना। ये हमारे लिए वाहन का काम है। तो अंतिम प्रक्रिया में हम यह समझेंगे कि हमारा शरीर अगर कार्य कर रहा है, अनुरक्षण क्रिया हमारी बॉडी में हो रही है, तो यह क्रिया पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वहन के द्वारा ही हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सारी क्रिया जो है एक दूसरे पर आधारित है।
जैसे देखिए, अगर पोषण हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, उसके बाद श्वसन होगा, क्योंकि श्वसन के लिए चाहिए कौन? ग्लूकोज। उत्सर्जन और पोषण के बाद ही, पोषण और श्वसन के बाद ही हानिकारक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और उसका बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और जब पदार्थ का निर्माण हो रहा है पोषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया कहलाती है वहन। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि ये सारी क्रियाएं मिलके ही एक जीव की पूरी आंतरिक जीव प्रक्रिया यानी जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। जीव के शरीर के अंदर जो जैविक प्रक्रिया है वह हमेशा निरंतर कार्य करता रहे, उसके लिए जो जीव के लिए आवश्यक पदार्थ चाहिए वह हमें जीव प्रक्रम के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवों में अनुरक्षण की क्रिया निरंतर होती रहती है, और इस अनुरक्षण क्रिया के सम्मिलित रूप को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। अब इसमें इस कथन को स्पष्ट हो जाने से कुछ प्रश्न हैं एनसीईआरटी में। अब हम देखते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद यह प्रश्न सॉल्व हो जा रहे हैं कि नहीं। जैसे पहला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव में, पहला प्रश्न सुनिए, बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या विसरण संभव है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव की शरीर की संरचना एक जटिल और सुव्यवस्थित रचना है। बहुकोशिकीय जीव की सभी कोशिका पर्यावरण या ऑक्सीजन ये सीधे संपर्क में नहीं होता है, इसीलिए किसी भी आवश्यक पदार्थ को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना विसरण द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए बहुकोशिकीय जीव में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, आप देखिए, कोई सजीव है इसका निर्धारण कैसे हो सकता है? तो सजीव का जो मूल्य गुण है वह जीव प्रक्रम है। जीव प्रक्रम ही किसी वस्तु को सजीव बनाए रख सकता है। इसीलिए सजीव का जो मूल्य जीव निर्धारण करने का जो मापदंड है वह क्या है? जीव प्रक्रम। यानी जीव प्रक्रम के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि यह सजीव है। अगर जीव प्रक्रम नहीं हो रही है तो उस वस्तु को हम निर्जीव कहते हैं। किसी जीव द्वारा, अब तीसरा प्रश्न है, किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है
किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। हमारा शरीर जो भोजन लेता है वह भोजन कार्बन युक्त पदार्थ को कच्ची सामग्री के रूप में हम ले सकते हैं, वही हमारा भोजन होता है। चौथा प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए, आप देखिए अनुरक्षण का मतलब होता है कि जीव के अंदर होने वाली वह जैविक प्रक्रिया जो जीव को निरंतर जीवित बनाए रखने के लिए उपयोगी है। तो जो जीव के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके बदौलत जीव जीवित बना रहता है, उसी को अनुरक्षण क्रिया या अनुरक्षण कार्य कहते हैं। तो किन प्रक्रम की आवश्यकता है? जीव की अनुरक्षण क्रिया के लिए किन प्रक्रम की आवश्यकता है? तो जो अभी हम लोग पढ़े हैं, पहला प्रक्रम है भोजन यानी पोषण, दूसरा प्रक्रम है श्वसन, तीसरा प्रक्रम है उत्सर्जन और चौथा है वहन। इस 4 प्रक्रम को हम अनुरक्षण के लिए, ये 4 प्रक्रम आवश्यक है जो एक जीव को जीवित बनाए रखने के लिए उपयोगी। तो 4 प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हम अपने तरफ से बताने जा रहे हैं। कभी कभी बायोलॉजी में ये प्रश्न आता है, पोषण को क्यों हम जीव प्रक्रम कहेंगे या कहते हैं? तो हम इसके पहले आपको बताए थे कि पोषण एक ऐसी प्रक्रम है जो हमारे शरीर को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। उस पोषक तत्व में जो प्रोटीन है हमारे शरीर का निर्माण, शरीर की सुरक्षा, विटामिन है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वसा है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, खनिज लवण है वह हमारे तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका तंत्र के संदेश भेजने की क्रिया को प्रबल बनाता है। तो यह सारी क्रिया जो है और मुख्य चीज है कि हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा का ईंधन है ग्लूकोज, वो भी पोषण प्रक्रम द्वारा ही बनता है। तो शरीर के लिए ईंधन, नया कोशिका का निर्माण, शरीर की रक्षा, शरीर के विकास, आवेग को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करने वाले खनिज लवण, ये सब हमारे पोषण से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए पोषण को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। सेम आंसर यही होगा कि श्वसन को हम जीव प्रक्रम क्यों कहेंगे। इस प्रश्न का भी उत्तर यही है कि श्वसन को हम जीव प्रक्रम इसीलिए कहेंगे कि पोषण से प्राप्त ग्लूकोज को विघटन करके ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करना श्वसन का कार्य है, और वही एटीपी ऊर्जा हमारे शरीर के सभी
क्रिया को कराने के लिए ईंधन का काम करता है। इसीलिए श्वसन को भी हम जीव प्रक्रम कहेंगे। इसी तरह हम उत्सर्जन को भी क्यों कहते हैं, वहन को भी क्यों कहते हैं? तो उत्सर्जन का वही मतलब है कि हमारे शरीर के जो अनावश्यक पदार्थ है, जो हमारे शरीर के आंतरिक संरचना को, संतुलन को बिगाड़ सकता है, हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बन रहा है, अगर वह शरीर से बाहर निकल ना पाए तो हमारी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, हमारे शरीर की आंतरिक क्रिया प्रभावित होगी और हमारे शरीर कार्य नहीं करेगा। इसीलिए उत्सर्जन को भी हम जीव प्रक्रम कहेंगे, वहन को भी जीव प्रक्रम कहेंगे। वहन क्या करता है? हमारे लिए उपयोगी पदार्थ को कोशिका में जहां जरूरत है वहां पहुंचाता है, अनुपयोगी पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो वहन भी अगर ना हो तो हमारी कोशिका की आवश्यक पदार्थ प्राप्त नहीं होगी। तो वहन को भी हम जीव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब इस पर इसको पढ़ाने के बाद कुछ प्रश्न का उत्तर पीडीएफ के रूप में हम बना के दे देंगे। मेन चीज है इस बात को समझना, जीव प्रक्रम क्या है, जीव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं होती है और वे क्रिया हमारे शरीर को किस तरह से किस चीज को प्रदान करती है ताकि हमारी आंतरिक क्रियाएं कभी बाधित न हो। तो जो भी प्रश्न होगा खत्म होने के बाद से हम प्रश्न इस पे देंगे, प्रश्न तैयार कराएंगे और फिर अगले वीडियो में हम पोषण के बाद अब हम पोषण से शुरू करेंगे। पोषण क्या है, पोषण का प्रकार यानी पोषण पहला प्रक्रम को हम फिर अगले वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू सभी बच्चों।